राम राम भैया। जय माता दी, जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज आपको मैं जानकारी दूंगा शत्रु के शरीर में पीड़ा करने का मंत्र। पीड़ा पीड़ा मतलब तकलीफ करने का मंत्र, उसके रोम रोम में दर्द करने का मंत्र, पूरे शरीर में दर्द करने का मंत्र। दोस्तों आज की जानकारी बहुत ही उत्तम और पावरफुल शक्तिशाली होने वाली है। मात्र एक बैंगन से आप अपने शत्रु के तन में 1000 बिच्छुओं के बराबर पीड़ा लगा सकते हो। तो भैया किस प्रकार लगाओगे, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले भैया मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों जो ये मंत्र मैं देने के लिए जा रहा हूं, इस मंत्र को पहले आपको मात्र 1008 बार जप कर जागृत करना होगा, या 1 से 8 बार जप कर जागृत करना होगा, या 7 सोमवार को मात्र 7 बार आहुति देने से यह मंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। दोस्तों मैं सारी क्रिया आपको बिल्कुल साफ बता के चलता हूं। 7 सोमवार में यह मंत्र आजीवन आपके साथ रहेगा। 1 से 8 बार में यह मंत्र काम कर जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी शक्ति आएगी। 1008 बार में यह मंत्र पूर्णतः जीवन भर काम करने लग जाता है, लेकिन इसके लिए शरीर की साधना बनाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है भैया। दोस्तों साधना का मतलब यह है शरीर को साधना। जब आपका शरीर सज जाएगा तो आपकी साधना में हो जाएगी। कोई भी मंत्र जागृत करो, साधना करो, लेकिन भैया शरीर का नेम टेम का विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। कोई अच्छा सा गुरु देखकर खूब तंत्र विद्या सीखो भैया, और अच्छा सा गुरु देखो जो गुरु सात्विक हो, धर्मात्मा हो, और मतलब अपने शिष्यों को मतलब उचित ज्ञान देने वाला हो। सच्चा गुरु होना चाहिए। दोस्तों इस मंत्र में जो सामग्री लगेगी वो इस प्रकार से है भैया। थोड़े से आपको गूगल धूप ले लेनी है, थोड़ी सी गूगल धूप, एक देसी शराब की बोतल चाहिए, अद्धा छोटा सा ले ली हूं भैया। जय श्री राम। और दोस्तों उसमें आपको डालना है इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची और काली मिर्च। भैया इस प्रकार से आपकी वो हवन सामग्री बनके तैयार हो जाएगी। फिर आपको डालना है उसमें असली देसी घी। देसी घी आपके पास नहीं है तो भैया मार्केट से तिल का तेल उसमें ले आके और मिला देना, वो आपकी हवन धूप बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। दोस्तों फिर आपको चाहिए भैया एक रुद्राक्ष की माला और एक डाब का आसन, जिसे कुश आसन बोला जाता है। डाब का आसन आपके पास नहीं है तो कोई बोरी या कोई कंबल का आसन या कोई कपड़ा नीचे बिछा लेना। दोस्तों इस मंत्र को आप किसी नदी के किनारे पर, जैसे गंगा जी, जमुना जी, या और कोई नदी हो, कोई नहर हो, या कोई बम्बा, या कोई अच्छा सा तालाब हो, या शमशान, या निर्जन स्थान, या फिर भैरव बाबा का कोई मंदिर, भैरव का, काली का मंदिर हो चल जाए, हनुमान जी का मंदिर हो तो भी चल जाएगा। इस मंत्र का आपको मात्र 1008 बार जाप करना है, और वैसे ये मंत्र 7 सोमवार में जागृत हो जाता है, मात्र 7 बार आहुति देने से। दोस्तों अगर आपका शत्रु काफी ताकतवर है, बलवान है, निशाचर वृत्ति का है, अहंकारी है, वो किसी को अपने सामने और मनुष्यों को बिल्कुल तिनके के समान समझता है, और प्रत्येक आदमी से जो मतलब लड़ता झगड़ता रहता है, तंत्र क्रिया करवाता रहता है, जुमत करवाता रहता है, खुद करता है या किसी तांत्रिक द्वारा पैसे देकर और उस पर तंत्र क्रिया करवाता रहता है। तो भैया ऐसे अत्याचारी शत्रु से बदला लेने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल और दिव्य मंत्र देने के लिए जा रहा हूं। इस मंत्र से आप अपने शत्रु को मिनटों में धराशायी कर सकते हो। मिनटों का काम है, ज्यादा नहीं।
वो क्रिया किस प्रकार से करनी है मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, इसको केवल जायज मकसद के लिए करना है, किसी पर आजमाने के लिए इसका कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? मैं जानकारी देता हूँ, सत्य देता हूँ और कुछ भी नहीं छिपाता हूँ। या छिपाने का मतलब होता है मैं उस जगह आपको पहले बोल देता हूँ, इसमें कुछ थोड़ी सी विधि छिपाऊंगा। लेकिन दोस्तों, किसी धर्मात्मा आदमी को सताने में, किसी गरीब आदमी को सताने में, किसी पर आजमाइश करने में ऐसा करोगे तो ये आप पर भी उल्टा प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, प्रत्येक तंत्र मंत्र किसी लिए होते हैं? अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए, और भैया दूसरे गरीब जनता का मतलब भला करने के लिए, उनकी भी सुरक्षा करने के लिए। दोस्तों, कभी भी जिंदगी में कोई भी गलत कर्म मत करो भैया। अगर गलत कर्म करते हो तो उसे छोड़ दो। बिल्कुल शराब से बिल्कुल दूर रहो, मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहो भैया। केवल सादा जीवन, उच्च विचार, वो इंसान एक सफल तांत्रिक बन सकता है। और जो भैया एक बात और ध्यान आ रही है, वीडियो तो खैर मैं जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन एक बात और ध्यान आ रही है, उसको मैं बता दूं। देखो भैया, चुड़ैल, भूत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, प्रेत, ये क्यों बनते हैं? ये भैया हमें तो इंसान है, जब तो प्रेत और भूत प्रेत बनने क्यों कारण है, क्या कारण है, इसीलिए समझा रहा हूं मैं। कारण ये है, जो इंसान भूत बनता है वो अपने परिवार में ज्यादा रुचि रखता है। ठीक है, परिवार रुचि रखनी चाहिए भैया। अपने माँ बापों को ढंग से पालन करना चाहिए, अपने बच्चों को ढंग से पालन करना चाहिए, अपनी स्त्री की तरफ विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन मतलब भगवान का भी ध्यान करते रहना चाहिए। उस ईश्वर को, उस भगवान को, उस परमात्मा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अगर उसका भजन नहीं करते हैं और केवल कमाने खाने में हमारे जीवन व्यतीत हो जाता है और परिवार में रुचि है, तो ऐसा इंसान मतलब भूत बन जाता है। प्रेत कौन सा इंसान बनता है? जैसे कोई एक्सीडेंट से मर गया, या कुछ खा पी के मर गया, या फांसी लगा के मर गया, ऐसा इंसान प्रेत बन जाता है भैया। वो फिर बहुत दिन तक मतलब भटकता रहता है उसमें। ब्रह्म राक्षस कौन बनता है? ब्रह्म राक्षस वो इंसान बनता है जो तांत्रिक हो, अच्छा तांत्रिक हो, ऊंची पदवी का तांत्रिक हो, लेकिन उसके आचार विचार सही नहीं हो, वो जनता को दुख देता फिरता हो, अहंकारी हो, अपने आगे कोई मतलब किसी को समझता नहीं हो, उसका लास्ट बहुत बुरा होता है भैया। वो इंसान मरकर एक महाघोर राक्षस मतलब ब्रह्म राक्षस बन जाता है। दोस्तों, इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए और उस परमात्मा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, मतलब भजन करते रहना चाहिए। सीताराम 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 कहिए और जाई बिदरा कह राम ताई बिद रहिए। अब भैया चुड़ैल और प्रेतनी क्यों बनती हैं? उसी प्रकार से जो स्त्री परस्पर घर में विवाद करती रहती हो, लड़ती झगड़ती रहती हो, ठीक है, कोई बात के सह नहीं हो और बार बार विवाद करती रहती हो स्त्री, वो मरकर और चुड़ैल मतलब यौन में प्रवेश कर जाती है। ऐसी प्रेतनी जैसे मान लो कुछ खा पी के शरीर को नष्ट कर देना ही, वो मतलब प्रेतनी बन जाती है। ऐसे भैया डायन अंत से नहीं आ रही है, डायन स्त्री बनती है। वो डायन क्यों बनती है? उसके आचार विचार गलत होते हैं, वो परपुरुषों का संग करती है। परपुरुषों का संग करती है वो स्त्री, अपने पति को कुछ नहीं समझती है, ऐसे में अपने परिवार को कुछ नहीं समझती है। तो ऐसी औरत वहां भयंकर वो डांकने का रूप धारण कर लेती है भैया। इसलिए क्यों रामायण कह रही है कि क्षण सुख लाग जन्म सतकोटि, औरत क्षण सुख के लिए अपने 7 जन्मों को बर्बाद कर देती है। तो इसीलिए भैया मेरा कहने का मतलब यही होता है कि भैया परमात्मा का भजन करो। अपने भैया औरत हो तो भैया अपने पति में ध्यान रखो, पति परमेश्वर होता है, पति सब कुछ होता है भैया। अपने परिवार का पालन करो और अपने भैया परिवार की मतलब अच्छी सेवा करो, अपने माता पत्नी की अच्छी सेवा करो भैया और आनंद करो। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना है मतलब किसी शमशान में जाकर या मंदिर देवालय में या कहीं पर जाकर इस मंत्र का आपको मात्र 1008 बार हवन कर देना है। इस मंत्र का वो मंत्र इस प्रकार है, मंत्र धीरे धीरे बोलूंगा भैया। अपट वीर झपट वीर हार हार के
मरघट के मसान के नटखट इंसान के हाड़ हाड़ कर, रोम रोम कर, नस नस कर, कोठा कोठा कर, अमुक के पूरे शरीर में दर्द कर, हाय हाय चिल्लाए, न चिल्लावे तो काली का पूत न कहाए। मेरी और मेरे गुरु की आन, ईशो गौरा पार्वती गोरखनाथ की दुहाई, सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। तो भैया मंत्र यही है। मंत्र एक बार से और बोल देता हूं भैया। अपट वीर झपट वीर, हार हार के मरघट के मसान के नटखट इंसान के हाड़ हाड़ कर, रोम रोम कर, नस नस कर, कोठा कोठा कर, अमुक के पूरे शरीर में दर्द कर, हाय हाय चिल्लाए, न चिल्लावे तो काली का पूत न कहाए। मेरी और मेरे गुरु की आन, ईश्वर गौरा पार्वती गोरखनाथ की दुहाई, सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के पन्नों पार। दोस्तों वो मंत्र यही है। इस मंत्र को आपको 1008 बार का जप कर लेना है, मतलब हवन कर देना है इस मंत्र का। ये मंत्र तुरंत काम करना प्रारंभ कर देता है। आपको करना है दोस्तों, आपको एक मोटा वाला बैंगन लेना है, मोटा वाला बैंगन, उसमें लाल मार्कर से या लाल रंग से आपको अपने शत्रु की उसमें एक प्रतिमा बना देनी है। बैंगन में लाल रंग से या कोई लाल मार्कर हो, मतलब उसका कलर केवल लाल ही चाहिए, ठीक है। उसकी आपको एक प्रतिमा बना देनी है। प्रतिमा बनाकर नीचे मतलब बीच में छाती पे उस शत्रु का आपको नाम लिख देना है, उसका फलाना नाम है। इस मंत्र में अमुक की जगह पर अपने शत्रु का ही नाम लेना है, जैसे फलानी, फलाने, अमुक, अमुकी, ऐसे शब्द उसमें आते हैं। तो भैया उसमें स्त्री पुरुषों का नाम लिया जाता है। दोस्तों जब चित्र बनाकर उसमें आपको एक काम करना है, आपको लेनी है सात मतलब कील, छोटे छोटे चोवा कील आती हैं, वो छोटे छोटे चोवा आते हैं लोहे के कील के, छोटे छोटे चोवा, उनको लेना है। प्रत्येक चोवा पर आपको इस मंत्र का 3-3 बार उच्चारण करना है। जैसे चोवा हाथ में ले लिया, अपट वीर झपट वीर, हार हार के मरघट के मसान नटखट के इंसान, हाड़ हाड़ कर, रोम रोम कर, नस नस कर, कोठा कोठा कर, अमुक पूरे शरीर में दर्द कर, हाय हाय चिल्ला, न चिल्लावे तो काली का पूत न कहाए। मेरी और मेरे गुरु की आन, ईश्वर गौरा पार्वती गोरखनाथ की दुहाई, सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। इस बार से उसमें फूंक मार देनी है, मतलब 3 बार प्रत्येक चोवा पर इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। उच्चारण करते ही और पहले चोवा उसके मस्तक में आपको ठोक देना है, जो चित्र बनाया है आपने क्रोध से। इस प्रकार से जहां जहां आपको दर्द करना है उसके सारे अंगों में, छाती में, कोठा में, कोहनी में, यहाँ पर मतलब पूरे शरीर में वो चोवा आपको काट देने हैं। काटने के बाद में उस चोवा को आपको एक काम करना है, मतलब आंच लगा देनी है, ठीक है, अगन भरा देनी है। अगन भराकर और उस बैंगन को और उस अगन में आपको रख देना है। साथ में उसी गूगल की धूप आपको लेनी है, बोची लेनी है, जो मैंने वीडियो में आपको बताई है। इस प्रकार से थोड़ी सी आहुति लेकर इस मंत्र का वहां पर 21 बार और उच्चारण कर देना है उसी बैंगन पर। उच्चारण करते ही जैसे आपके उसमें आंच पे वो मतलब बैंगन पड़ेगा, उसके शरीर में एकदम से पीड़ा होना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों अगर ये क्रिया आपने लगातार 3 दिन तक कर दी तो आपका शत्रु जड़ में से ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, केवल एक बार ही आजमाइश करके देखनी है भैया, एक बार में उसी की सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। हाया चिल्लाता रहेगा, पूरे शरीर में दर्द हो जाएगा, खटिया पकड़ लेगा, बिल्कुल विकलांग हो जाएगा और हाया उसके शरीर से निकलेगा कुछ नहीं, पूरा शरीर उसका खाक हो जाएगा जल के, मतलब सीधा ये रोम रोम में दर्द पैदा हो जाएगा उसकी। दोस्तों ऐसी भयंकर क्रिया जब करनी चाहिए कि जब शत्रु आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा हो, बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे रहा हो, बिल्कुल आप चारों ओर से बिल्कुल निराश हो चुके हों और केवल भगवान का सुमन करने को, हे प्रभु इस दुष्ट शत्रु से हमको बचा मतलब, तो ऐसे जगह पर इस मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं भैया, कि जो जितने भी जानकारी है मेरी, सबको अपने नातेदारों पर, रिश्तेदारों पर, भाई बंधुओं पर जहां तक आपकी पहुंचे वहां तक वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि अन्य लोग भी इसका फायदा उठा सकें। दोस्तों अब मैं वीडियो को यहीं पर करता हूं विराम।
सब भाइयों में हाथ जोड़ के राम राम। राम राम भैया, राम राम, जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।